हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन जो देखने वाले हैं आरएस मेंस एग्जाम आरपीएससी की ओर से आयोजित करवाया जाता है। तो इस आरएस मेंस एग्जाम के अंदर जो आपकी कॉपियां होती है वो किस प्रकार प्रोसेस के थ्रू चेक की जाती है, कि इसका क्या प्रोसेस, कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो जो आरएस मेंस एग्जाम होता है उसमें अपनाई जाती है आपकी ओएसएम प्रणाली। कि ये ओएसएम प्रणाली क्या है? ये ओएसएम प्रणाली है ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली, जो आरएस मेंस की कॉपियां चेक करने के लिए अपनाई जाती है। ओएसएम प्रणाली को अपन इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं कि ये क्या प्रणाली किस प्रकार वर्क करती है। और इस ओएसएम प्रणाली को अब से आपके इंटरव्यू में भी अपनाया जाएगा, कि इंटरव्यू में जो आपकी इंटरव्यू लिया जाता है इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, उसमें भी ओएसएम प्रणाली को लागू किया जा रहा है। तो इससे आपकी पारदर्शिता बढ़ेगी और इंटरव्यू के अंदर जो अप्रोचेबल कैंडिडेट्स होते हैं तो वो इस पर लगाम लगेगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ओएसएम प्रणाली क्या है। तो ओएसएम प्रणाली ये आपकी जो है, ये इंडिया में ओएसएम प्रणाली लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। जो राजस्थान में जो आरपीएससी है, आरपीएससी इसको सबसे पहले आरपीएससी ने इसको लागू किया है ओएसएम प्रणाली को। तो इससे क्या है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी ने अदर स्टेट्स को भी भेजा, अदर पीसीएस को भी भेजा कि आप आरपीएससी जाओ, ये ओएसएम प्रणाली है, ये अच्छी प्रणाली है, तो आप इसे सीखो और समझो और जानो और इसे आप भी लागू करें। तो इसी तर्ज पर भारत के जो 18 पीसीएस है वो एसएम प्रणाली लागू करने के लिए उन्होंने आरपीएससी को विजिट किया, और आरपीएससी आकर उन्होंने इस प्रणाली को समझा और जाना, और फिर उन्होंने लागू की ये 18 पीसीएस ने। इस मूल्यांकन प्रणाली में गुणवत्ता, सटीकता, दक्षता, पारदर्शिता में सुधार कर उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन किया जाता है, उन्हें इंडेक्सिंग किया जाता है और उन मूल्यांकनकर्ताओं का विश्लेषण किया जाता है। जो मूल्यांकनकर्ताओं ने मार्क्स दिए हैं उसका विश्लेषण इसमें किया जाता है ओएसएम प्रणाली में। जनरली अभ्यर्थियों में एक भ्रांति रहती है कि अगर मैं कॉपी खाली छोड़कर आ जाऊंगा और इसमें बाद में कुछ ऐड हो जाएगा या बाद में इसमें कुछ लिख लूंगा आरपीएससी में जुगाड़ करके, तो शायद उसमें मुझे नंबर मिल जाएंगे। परंतु आरपीएससी पहले उस कॉपी का पीडीएफ बनाती है, कि जैसे ही एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद कॉपियां पहुंच जाती है आरपीएससी। आरपीएससी पहुंचने के बाद आरपीएससी वहां उसका बनाती है पीडीएफ। पीडीएफ बनाने के बाद उसमें क्या होता है कि न तो उसमें कुछ ऐड किया जाता है, जैसे ही मान लो पीडीएफ बन गया, पीडीएफ बनाने के बाद आरपीएससी उसको कर देती है विशेषज्ञों को डिस्ट्रीब्यूट, मार्क्स देने के लिए, कॉपी चेक करने के लिए भेज देती है विशेषज्ञों को। अब फ्रेंड्स, जैसे ही पीडीएफ बन गई, पीडीएफ बनने के बाद उसमें ना तो कुछ ऐड किया जा सकता है और ना ही कुछ लिखा जा सकता है, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी तो आरपीएससी में रहती है और उसकी सॉफ्ट कॉपी रहती है। तो सॉफ्ट कॉपी में आप हैंड राइटिंग से कुछ ऐड कर नहीं सकते, ओनली वो तो कॉपी है उसकी। इससे आम अभ्यर्थियों में ये भ्रांति खत्म हो गई कि अब मैं अगर कॉपी खाली छोड़कर आ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं जुगाड़ कर मैं इस कॉपी में इसमें नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है, और इसी में कंटिन्यू अपन देखते हैं कि फिर आरपीएससी के अंदर जो कॉपियां होती है, कि पहले क्या प्रोसेस अपनाया जाता था। तो पहले जो होता था कि पहले जैसे ही सेंटर पर एग्जाम होता था उस सेंटर की कॉपियों को ट्रेस कर आरपीएससी पता कर लेती थी कि कॉपी कहाँ पर जा रही है। परंतु अब क्या होता है, अब सभी कॉपियां अजमेर आरपीएससी में पहुंचती है। आरपीएससी में जैसे ही पहुंच जाती है वहां पर उनकी पीडीएफ बना दी जाती है। पीडीएफ बनाने के बाद अब कॉपी किसी भी तरह में फिजिकल फॉर्म में आरपीएससी के बाहर जाती ही नहीं है, कि जो आपकी ओरिजिनल कॉपी है वह हमेशा आरपीएससी में ही रहती है। बाहर जाती है तो ओनली आपकी पीडीएफ कॉपी जाती है, सॉफ्ट कॉपी जाती है चेक होने के लिए। जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, जो आपके 1.5 से 2 गुना कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करती है आरपीएससी आरएस मेंस एग्जाम के बाद, आरएस मेंस एग्जाम के रिजल्ट में, तो उनकी कॉपियां जो आरएस में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें 1.5-2 गुना कैंडिडेट होते हैं, उनकी कॉपियां कंपलसरीली 2 विशेषज्ञों के पास कॉपी चेक हेतु भेजी जाती है। अब 2 विशेषज्ञों के पास जब कॉपी भेजी जाती है तो पहले विशेषज्ञ एवं दूसरे विशेषज्ञ के द्वारा कॉपी जांचने में अगर अंकों का जो अंतर होता है वो 10% से अधिक आ जाता है। कितना फ्रेंड्स? अगर 10% से ये अंतर अधिक होता है तो कंपल्सरीली कॉपी तीसरे विशेषज्ञ के पास भी भेजी जाती है, और पता किया जाता है कि तीसरे विशेषज्ञ ने कॉपी चेक करने के बाद कितने मार्क्स दिए गए हैं, और इस प्रकार से कैंडिडेट्स को मार्क्स दिए जाते हैं आरएस मेंस की कॉपी में, जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा एवं ऐसी भ्रांतियां जो लिखित परीक्षा को लेकर रहती थी या बाहर जो भी तत्व इस पर काम करते थे, उन सभी भ्रांतियों पर फुल स्टॉप लगाने का काम इस ओएसएम प्रणाली ने किया है। तो फ्रेंड्स, देखी जाए तो ओएसएम प्रणाली बिल्कुल शानदार प्रणाली है, कि इसमें आपकी पारदर्शिता को तो बढ़ावा मिला ही है, और एक इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लिमिट तक इसमें जो घपलेबाजी हो है उस पर बिल्कुल रोक लगी है, कि इसमें हर कोई इसमें टांग नहीं अड़ा सकता। कुल मिला के बात यह है, बिल्कुल पारदर्शिता इसमें बढ़ती है, क्योंकि कॉपी रहेगी आरपीएससी के अंदर,
होगा तो आरपीएससी के अंदर ही होगा और कहीं नहीं होगा। तो आरपीएससी इस चीज़ के लिए आपको पता ही है कि आरपीएससी पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए काम करते हुए ऐसी प्रणालियाँ लागू कर रही है और इस नवाचार प्रणाली को अपनाई जा रही है लगातार। अब इसी ओएसएम प्रणाली को इंटरव्यू में भी लागू किया जा रहा है। तो इंटरव्यू में कैसे यह प्रणाली काम करेगी, तो इसे समझते हैं कि इंटरव्यू में ओएसएम प्रणाली किस प्रकार वर्क करेगी। तो ओएसएम प्रणाली है वो इंटरव्यू में इस प्रकार इसकी प्रक्रिया होगी। ऑन स्क्रीन अंक देने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रोग्राम बनेगा कि ऑन स्क्रीन अंक देने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रोग्राम में बारकोड दिए जाएंगे अभ्यर्थी को। जैसे ही बारकोड अभ्यर्थी बारकोड लेके वहाँ पहुँचेगा इंटरव्यू बोर्ड में, और वहाँ एक बारकोड स्कैनिंग मशीन पड़ी होगी। स्कैनिंग मशीन में जैसे ही बारकोड को स्कैन किया जाएगा तो वह जो कैंडिडेट उपस्थित हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो उसमें उसका जो विशेषज्ञ के पास आईपैड अथवा लैपटॉप होते हैं, तो उनके वह लैपटॉप और आईपैड एक्टिव हो जाएंगे बारकोड को स्कैन करते ही, और फिर वह इंटरव्यू देने के लिए उनके सामने उपस्थित हो जाएगा और बैठ जाएगा। तो अब इंटरव्यू लेते समय उनके जो ये आईपैड अथवा लैपटॉप है सदस्यों के, वो एक्टिव हो जाएंगे और वो उस पर अंक देंगे, उसी लैपटॉप पर आईपैड पर अंक देंगे विशेषज्ञ। जब तक अंक नहीं दिए जाएंगे प्रोग्राम आगे ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया को वो पेंडिंग नहीं रख सकते। उन्हें ऑन स्क्रीन मार्क्स देने होंगे, उसी टाइम पे मार्क्स देने होंगे। मार्क्स देने के बाद ही प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। और ये गोपनीय कोड जो इसका होगा बारकोड का, गोपनीय कोड युक्त सर्वर पर सुरक्षित रहेगा। इन अंकों का डाटा, जो भी अंक दिए जाएंगे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, गोपनीय रहेंगे, आउट नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम तय करते समय अंकों का संकलन करना आसान होगा। जैसे ही आरएस मेंस की कॉपियां होती है तो आरएस मेंस पे भी बारकोड लगा होता है और आपके इसमें इंटरव्यू में भी बारकोड, तो दोनों को मिलान किया जाएगा। दोनों मैचिंग करते ही आपके कंप्यूटरीकृत प्रोग्राम है, दोनों बारकोड से ऑटोमेटिक डाटा उठ के आ जाएगा कैंडिडेट का मार्क्स का, और इससे रिजल्ट आपका त्वरित और फास्ट प्रक्रिया के द्वारा तैयार होगा। तो यह है ओएसएम प्रणाली। अब ओएसएम प्रणाली कैसे काम करेगी, तो ओएसएम प्रणाली इस प्रकार से काम करेगी। साक्षात्कार से पहले अभ्यर्थियों को एक स्लिप मिलेगी बारकोड की, और ये इंटरव्यू बोर्ड में रखी गई विशेष स्कैनर मशीन से स्कैन की जाएगी यह बारकोड वाली स्लिप। साक्षात्कार से पहले अभ्यर्थी ये दिखाएंगे मशीन पर इस बारकोड स्लिप को। जैसे ही बारकोड स्लिप को दिखाएंगे एक्टिव हो जाएंगे। इसमें सदस्यों के जो आरपीएससी के अंदर सदस्य बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य बैठे हैं, उन विशेषज्ञों के आईपैड और लैपटॉप एक्टिव हो जाएंगे बारकोड की स्लिप दिखाते ही, और वह इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और उन्हें ही उसी टाइम ऑन स्क्रीन मार्क्स देने होंगे। मार्क्स देने के बाद उनका डाटा सुरक्षित गोपनीय तरीके से सेव कर लिया जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा तो उस समय वह डाटा काम आएगा। और ये संकलन इससे संकलित डाटा एक साथ फास्ट एंड त्वरित प्रक्रिया के द्वारा होगा। इससे आपका जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें भी सुविधा होगी और वो फास्ट तैयार होगा। अब इसमें जो अनावश्यक अप्रोच है वो किस प्रकार रुकेगी। जो अनावश्यक अप्रोच है आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू के लिए जो अप्रोच अपनाई जाती है, तो इसका आयोग का कहना है कि साक्षात्कार प्रक्रिया आयोग की जो साक्षात प्रक्रिया है वह मजबूत होने के बावजूद कई अभ्यर्थी सदस्यों अध्यक्ष को अप्रोच कर लेते हैं। और अप्रोच किस माध्यम से कर लेते हैं कि वे केंद्र अथवा राज्य स्तरीय नेताओं प्रशासनिक अधिकारियों से फ़ोन कराने से नहीं चूकते, उनसे फ़ोन करवाते हैं, अप्रोच लगाते हैं कि साहब हमारे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दिलवाओ, और ये वो कई चीज़ें इसमें रहती है। तो अब इससे क्या होगा, साक्षात्कार में अच्छे अंक और चयन एकमात्र मकसद उनका रहता है। तो अब इसमें रोक किस प्रकार लगेगी, तो जब ओएसएम प्रणाली होगी तो ओएसएम प्रणाली में क्या है कि जैसे ही कंप्यूटरकृत बारकोड को स्कैन किया जाएगा मशीन पर और उससे साक्षात्कार शुरू हो जाएगा, तो इसमें इस व्यवस्था में क्या है कि विशेषज्ञों से जो अप्रोच करने वाले बंदे हैं और गड़बड़ियाँ करने वाले जो लोग हैं, उसमें क्या है कि वो उस अप्रोच में उनका डाटा नहीं पहचान पाएंगे कि जो कैंडिडेट है और जो इंटरव्यू बोर्ड है, तो एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे और उनका पता भी नहीं लग पाएगा कि ये है कौन है। ओनली बारकोड मशीन से ही उनका डाटा काम करेगा, तो और उसमें अप्रोच इतनी काम नहीं करेगी कि सब कुछ कंप्यूटरीकृत होगा, मैनुअली कुछ नहीं होगा। पहले क्या होता था कि मैनुअली उनका डाटा लिया जाता था, मैनुअली डाटा लेने के बाद ही उन्हें रोल नंबर जारी किए जाते थे, और रोल नंबर जारी होने सब कुछ मैनुअल होता था, तो पता रहता था कि कौन कैंडिडेट है क्या है, तो अप्रोच के हिसाब से उनको पूरा पता रहता था। अब क्या है कि सब कुछ कंप्यूटरीकृत होगा तो उन्हें कुछ नहीं पता रहेगा, ओनली फिजिकल फॉर्म में कैंडिडेट होगा। कैंडिडेट जैसे ही जो कुछ बताएगा उसका उन्हें ओनली मार्क्स देने होंगे कि इस कैंडिडेट को इतने मार्क्स देने हैं, इस बारकोड पे ओनली बारकोड होगा, बारकोड पे इस कैंडिडेट को इतने मार्क्स देने हैं इस उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर। तो फ्रेंड्स ये है ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली, ओएसएम प्रणाली। तो फ्रेंड्स आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी ये ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली आपको कैसी लगी।
कि जो आरपीएससी ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली अपना रही है आरएस मेंस एग्जाम में और इंटरव्यू में भी अपनाने जा रही है, तो आपको कितनी ये पारदर्शित लगी और कितनी अच्छी लगी, तो इसका आप रिव्यू दें एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। और फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के मैं वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध करवाता रहता हूँ।